नमस्कार। कोविड-19 के चलते वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस पर जोर दिया गया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान ने वर्तमान में बीए, बीकॉम, बीएससी पार्ट प्रथम तथा एमए, एमकॉम, एमएससी पूर्वार्ध के विद्यार्थियों के लिए परियोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, जो कि 100 अंक की यह परियोजना होगी। इसमें विभिन्न विषयों पर परियोजना तैयार की जानी है। आज हम ऐसी ही एक परियोजना, एक विषय घायल एवं बीमार गायों अथवा जानवरों की देखभाल हेतु तैयार की गई है। प्रस्तुतकर्ता श्री मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बाराहट, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। यह मेरा परिचय है। घायल एवं बीमार गायों अथवा जानवरों की देखभाल योजना में कई एनजीओ ने काम किया है। इस हेतु एक चलचित्र आपके सामने ये रहा। इंसान के सबसे बेहतर और सच्चे दोस्त के तौर पर जानवर को माना जाता है। ये इंसान के ऐसे सहमत दोस्त होते हैं जो न कभी सवाल पूछते हैं और न ही कभी आलोचना करते हैं। आज के ज़माने में जहां इंसान दूसरे इंसान का बैरी है, वहीं कुछ लोगों ने इन बेसहारा जीवों की जिंदगी बेहतर बनाने की समाज में अलख जगाते हैं। आपको अपने आसपास ऐसे कई जानवर घूमते मिल जाएंगे जो जख्मी होते हैं या किसी बीमारी से तड़प रहे होते हैं। कुछ लोग इनकी बीमारी को दूर करने हेतु निस्वार्थ भाव से इलाज करवाते हैं तथा पीड़ित पशु को फिर से स्वस्थ करने के लिए स्वयं डॉक्टर को बुलवाते हैं तथा उनका इलाज करवाते हैं। गर्मी के दिनों में पानी का संकट वन्य जीवों के लिए उतना ही है जितना शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए है। पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम कई लोगों को करते हुए देखा है ताकि पशु पक्षी पानी पी सकें। कई लोग अपने घरों की छतों पर बर्तन में पानी तथा दाना भी डालते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नियमित रूप से दाना डालते हैं। यह अलग बात है कि शहरों में पक्षियों को अब सुरक्षित जगह कम ही मिल पा रही है। फिर भी इन्हें पानी व दाना नजर आता है तो वे सुबह शाम आ ही जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों को अपने घरों के बाहर रखें और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि उनमें सुबह व शाम को इसमें पानी डालें, जिससे कि गर्मी में प्यास लगने पर पशु पक्षी इन्हें पी सकें। के साथ कुछ मूक प्राणी जो स्नेह व प्रेम के साथ उन्हें खाना देते हैं तो वे दौड़े चले आते हैं। जैसा कि इस चलचित्र में दिखाया गया है कि किस तरह से बिल्ली दूध पीने के लिए वह दौड़ी हुई चली आती है और निडर के साथ में वह दूध पी रही है। किसी तरह का उसमें कोई डर नहीं है। भारतीय संस्कृति की परंपरा जीवो और जीने दो की रही है। यदि इसे समस्त मानव जाति अपना ले तो निश्चित रूप से पारिस्थितिकी तंत्र भी बना रहेगा और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। भारत पशु सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में आज भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है। हम मूक पशुओं का दोहन करने में अवश्य आगे रहते हैं, मगर स्वास्थ्य की देखभाल और चिकित्सा में पीछे हैं। यही कारण है कि दुनिया में सर्वाधिक पशु होने के बावजूद भी उनका पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। छोटे छोटे देश भी दुग्ध उत्पादन में हमसे आगे हैं। इसका एकमात्र कारण हमारी बेजुबान पशुओं के प्रति उदासीनता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी जगें
और दूसरों को भी जगाएं, तभी मूक पशुओं का समय पर उपचार कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने परिवारजनों का भी समुचित इलाज नहीं करा पाते, फिर पशु तो बेचारा अपनी बीमारी और लाचारी के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता है। यह हालत विशेषकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की है। मूक पशु पक्षियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं संवर्धन करना मानव मात्र की जिम्मेदारी है। इसके लिए आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने में पशु चिकित्सा विभागीय कर्मचारी अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दैनंदिन जीवन में छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण सावधानियां बरतकर पशु पक्षियों को अकाल मौत से बचाया जा सकता है। अक्सर देखा जाता है कि जब तक पशु उपयोगी होता है तब तक हम पशुओं की देखभाल करते हैं। जैसे ही पशु बीमार हो जाता है या उपयोगी नहीं रहता है, हम पशुओं से अपना ध्यान हटा लेते हैं। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से बीमार पशु है और व्यक्ति इसको देख रहा है। पशुओं को लावारिश हालत में नहीं छोड़ना। विभिन्न अवसरों पर बचे खुचे भोज्य पदार्थों एवं खाद्य सामग्री से भरे या खाली पॉलीथीन खुले में न छोड़कर निर्धारित स्थानों पर इन्हें नष्ट करना चाहिए, अन्यथा पशु पक्षी विषाक्त आहार को खाकर बीमार हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग सेविंग ब्लेड उपयोगी न होने पर पॉलीथीन में अन्य कचरे के साथ रोड पर फेंक देते हैं, जिसे गाय या अन्य पशु उस पॉलीथीन को खाती है तो उसकी जीभ कट सकती है तथा आंतें फट सकती है और वे जीव मर जाते हैं। अतः ऐसी चीजों को अलग से डस्टबिन में डालें। अपने पशुओं को लावारिस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। इससे पशु दुर्घटनाग्रस्त होकर चोटिल होते हैं और अकाल मौत मरते हैं। इससे यातायात बाधित होकर जनहानि होती है। इस भीषण गर्मी में यदि हो सके तो पशु पक्षियों के पीने के लिए जगह निर्धारित कर नांदों में पानी रखना चाहिए। प्राचीन समय से ही पशुओं की उपयोगिता रही है। पशु उत्पीड़न कोई नई समस्या नहीं है। सदियों से पशुओं के साथ बुरा व्यवहार होता आया है। इतिहास की पुस्तकों से पता चलता है कि मानव का पहला साथी कुत्ता बना, क्योंकि इसकी स्वामी भक्ति पर आज तक किसी प्रकार का संदेह नहीं व्यक्त किया गया है। जैसे जैसे मानव घर बसाकर रहने लगा, उसे खेती करने की आवश्यकता हुई और वैसे वैसे पशुओं का महत्व भी बढ़ता गया। आर्य संस्कृति में तो गौ जाति का बड़ा महत्व था। जिसके पास जितनी अधिक गायें होती थी वह उतना ही प्रतिष्ठित और संपन्न माना जाता था। ऋषि मुनि भी गौ पालते थे। गुरु वशिष्ठ के पास भी कामधेनु गाय थी। वनों में घास की उपलब्धता प्रचुर थी। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं का विस्तार हुआ, तब उन्होंने गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, कुत्ता आदि पशुओं को पालना आरंभ किया। जिस भूखंड का जलवायु जीवन के अनुकूल हो और वहां पर हरी भरी वनस्पतियां पाई जाती हो, वहां पशु पक्षी और जीव जंतुओं का पाया जाना नैसर्गिक सत्य है। किसी भी भूखंड में विचरण करने वाले पशु पक्षी और जीव जंतुओं की उपस्थिति से वहां की जलवायु का अनुमान लगाया जा सकता है। जंगली जीव जंतु और पशु पक्षी स्वच्छंद रूप से वनों और जंगलों में विचरण करते हैं, जिनमें से कुछ समय समय पर मानव जाति को विविध रूपों में कष्ट देते चले आए हैं और आज भी कष्ट देते हैं, किंतु पालतू पशु पक्षी सदैव से मानव जाति के उपयोग में आते रहे हैं और वे मनुष्य जाति को सुख सुविधा और समृद्धि प्रदान करते रहे हैं। इनमें से गाय, भेड़, भैंस, बकरी, ऊंट, गधा, कुत्ता आदि है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ पशु पक्षी की प्रजातियां आज विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है।
यद्यपि इनकी सूची बनाना कठिन है, फिर भी विश्व तथा भारत के कुछ पशु पक्षी विलुप्त होने वाले जीव इस प्रकार है, जैसा कि चलचित्र में है, माफ कीजिएगा चित्र में है। फिलीपाइंस ईगल है, ये दोनों चित्र के, ये लुप्त प्राय है। गोरिल्ला दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू है, सेगा है, हाइसिंथ मैकवा, जुगनू, जियांट पांडा, बंगाल टाइगर, हाथी, भालू, गेंडा हाथी, तिब्बती हिरण, गोडावण, जंगली उल्लू, साइबेरियन क्रेन, हिमालयी बटेर, गिद्ध, चम्मच की चोंच वाला टिटहरी। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम भारत सरकार ने बनाया। यह अधिनियम 1960 के अंतर्गत बना। इस अधिनियम में पशु से अभिप्रेत है वह जीवित प्राणी जो मनुष्य से भिन्न है। बंधुआ पशु से अभिप्रेत है कोई भी पशु जो पालतू न हो। पशु जो चाहे स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से बंधुआ हालत में हो या परिरोध में हो, या जिसे बंधुआ हालत या परिरोध में से उसके निकल भागने में रुकावट डालने या निकल भागने की रोकथाम के प्रयोजनार्थ कोई साधित्र या यंत्र लगाकर रखा गया हो, या जिसे बांध कर रखा गया हो, जो विकलांग कर दिया गया हो या विकलांग प्रतीत हो। पालतू पशु से ऐसा अभिप्रेत है जो साधाया हुआ हो या जो मनुष्य के किसी काम के निमित्त पर्याप्त रूप से साधाया गया हो या साधाया जा रहा हो, या जो भले ही वह न तो सदाया जा रहा हो या न सदाया गया हो। साधारणतया भारतीय पशु कल्याण के संवर्धन के लिए तथा विशिष्टतया अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं की संरक्षा करने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के पश्चात यथाशक्य शीघ्र एक बोर्ड की स्थापना करेगी जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कहलाएगा। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को पीटेगा, ठोकर मारेगा, उस पर अत्यधिक सवारी करेगा, उस पर अत्यधिक बोझ लादेगा जिससे उसे अनावश्यक पीड़ा होती है, तो ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना होगा जो 10 रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 50 रुपए तक हो सकेगा, और द्वितीय या अपराध की पश्चातवर्ती दशा में जो पिछले अपराध किए जाने के 3 वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है। जुर्माने से जो 25 रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो 100 रुपए तक हो सकेगा, या कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यद्यपि घायल बेसहारा पशुओं की देखभाल के लिए पशु चिकित्सालय की संख्या बहुत कम है, किंतु इस कार्य को हम अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, या फिर एनजीओ के माध्यम से देश में लगभग 18,000 से अधिक एनजीओ एवं सामाजिक संस्थाएं पशु कल्याण एवं जीव रक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर केंद्र सरकार ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की है, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं और एनजीओ को मान्यता एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है। यह बोर्ड संस्थाओं और एनजीओ पशु शरण गृह की स्थापना, पशुओं के इलाज के लिए एम्बुलेंस वार्षिक आधार पर सहायता देता है। इसके अतिरिक्त जीव दया सेवा समिति पीपुल्स फॉर एनिमल्स कार्य कर रहे हैं। वैसे इस दिशा में लोगों का चिंतन बढ़ा है। आज हमारे बीच में अनेक लोग पशुओं के प्रति सद्भावना पूर्वक सोच रखते हैं, वो इनके कल्याण की बात करते हैं। इस संबंध में आपको यह ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई घायल जानवर नजर आता है जो दर्द से तड़प रहा है, तो एम्बुलेंस वैन की सहायता से उस पशु पक्षी को पशु चिकित्सालय पहुंचाया जा सकता है, या एनजीओ जीव दया सेवा समिति या पीपुल्स फॉर एनिमल्स संस्था की मदद ली जा सकती है। 1960 में भारत सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम बनाया, जिसमें पशुओं के सहजता पूर्वक परिवहन के लिए नियमों को निर्धारित किया। इसके साथ ही वर्ष 2001 में पशुओं के पैदल परिवहन के लिए नियम बनाए
तथा वर्ष 2001 में ही कत्ल खानों में पशुओं को यातनापूर्ण मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिए पशु वेधशाला निरीक्षण एवं नियंत्रण संबंधी नियम बनाए। इन नियमों के सतर्कता पूर्वक पालन से पशुओं का अवैध परिवहन एवं पशुओं के प्रति क्रूरता को आसानी से रोका जा सकता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।